शहजाद, ये सोशल मीडिया के सो कॉल्ड सेल्फ प्रोक्लेम्ड सेंसेशंस कहते अगर मैं प्रधानमंत्री होता, एक सांसद बनना, विधायक बनना कितना डिफिकल्ट होता है इनको नहीं पता, और कह रहे अगर मैं प्रधानमंत्री नहीं होता तो सड़क बनाना मैं बंद कर देता। तो सड़क मत बनाओ, मतलब मैं क्या बोलूं। और इस कांग्रेस पार्टी को क्या कोई समझाएगा? आज की कांग्रेस पार्टी को देखे तो समझ नहीं पा रहा, ये एलओपी को प्रधानमंत्री समझ के बैठे। ये कह रहे हमने बीजेपी को हरा दिया। इनके किसी भी प्रवक्ता, किसी भी नेता से बात करिए शहजाद, विपक्ष के किसी, अभी आएंगे अनुराग भदौरिया, आप मतलब उनको सुन लीजिएगा। वो बोलते हैं हमने योगी को हरा दिया, मोदी को हरा दिया, ज्यादा बोलो तो बोलते साइकोलॉजिकल तरीके से, सिंबॉलिक हराया है ना भाई। ये कौन सा साइकोलॉजिकल तरीका है जिससे राहुल गांधी ने मोदी को हराया है? शहजाद प्लीज एक्सप्लेन। देखिए ऐश्वर्या जी, पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक राजनीतिक दल जिसको उसका तीसरा सबसे खराब परफॉर्मेंस देखने मिला है, हाँ। जो तीसरी बार भी 99 पार नहीं हो पाया है, जिसको 14 राज्यों में 0 सीट मिली है, जिसकी 16 राज्यों में वोटिंग की परसेंटेज गिरी है, और जिसके पूरे गठबंधन की सारी सीटें जोड़ने के बाद भी जिस पार्टी की वो बराबरी या जिसको वो गालियां बकते हैं वो उसके पास नहीं पहुंच पा रहे हैं, और उसमें फिर भी उनको अगर जीत नजर आती है तो मुझे लगता है कि ऐसी खुशफहमी में वो लगातार जीते रहे, और ऐसी खुशफहमी में जीने का ही एक प्रकार से जो परिणाम ये है कि वो केवल सोशल मीडिया पर ही अपने आप को प्रधानमंत्री घोषित कर पा रहे हैं। रियल वर्ल्ड में, वर्चुअल वर्ल्ड में तो प्रधानमंत्री बन चुके हैं, चाहे वो ध्रुव राठी के हो, चाहे वो आकाश बनर्जी के हो या किसी और के हो, परंतु रियल वर्ल्ड में वो ना प्रधानमंत्री बनने वाले ना जनता उनको स्वीकारने वाली है। परंतु मैं कहना चाहता हूं, देखिए पुराने जमाने में जब आपके पिताजी और आप भी थोड़े यंग रहे होंगे, तब हमारे जमाने में ये बीबीसी था। बीबीसी, अब उसका तो अर्नब जी ने कई बार विश्लेषण किया है बीबीसी का, वो आज शहजाद भी आपने मेरे को है। शहजाद आपने मेरे को वृद्ध बना दिया, लेकिन मैंने 8-9 साल बीबीसी में काम भी किया है भाई। हाँ, एनीवेज, यस प्लीज बोलिए ना, आप अपनी बात पूरी कीजिए। तो वो बीबीसी था, हाँ, वो बीबीसी था। आज के जमाने में भी बीबीसी है। आज के जमाने की बीबीसी है बहकाना, भड़काना, चिल्लाना जी। ये बहकाना, भड़काना, चिल्लाना जमात जो है, जो ये YouTube पे आती है, इसको ही कहते हैं बीबीसी। ये नई बीबीसी, नए युग की बीबीसी है। और ये नए युग की बीबीसी की दृष्टि कितनी चयनात्मक है देखिए। ये अभी दूसरों को तानाशाह पे एक पूरा वीडियो बना दिया। इसी पता नहीं इसी व्यक्ति ने जो जर्मनी में ऑटोबान पे 240 पे गाड़ी चलाता होगा, उसने तानाशाही पे वीडियो बना दिया, परंतु उसने ये नहीं बताया कि जब कर्नाटका की पुलिस एक यूट्यूबर को पकड़ने के लिए कर्नाटका की पुलिस उत्तर प्रदेश आ जाती है तो वो कौन सा, वो क्या है, तानाशाही नहीं है। पश्चिम बंगाल में एक महिला ने बीजेपी का सपोर्ट किया, मुस्लिम महिला ने, तो उसका बलात्कार कर दिया गया। 63 दलित मारे गए, उसके लिए आवाज उठाने की चेष्टा की तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन को तमिलनाडु की असेंबली से बाहर कर दिया गया, पूरे सेशन के लिए सस्पेंड कर दिया। और जिस प्रकार से हमने देखा है कि तेलंगाना में भी लगातार केसेस फाइल किए जा रहे सोशल मीडिया पे कुछ टिप्पणी करने के लिए। सेडिशन के 9000 केस मनमोहन सिंह की सरकार ने थोपे थे कुडनकुलम केस में। मजरू सुल्तानपुरी ने एक गाना लिख लिया, नेहरू जी को हिटलर बोल दिया तो 2 साल के लिए जेल हो गई। और आज तो रोज मोदी जी को हिटलर, तानाशाह, क्या क्या नहीं बोला जाता। पहला अमेंडमेंट नेहरू जी ने लाया कि बोलने की आजादी पर अंकुश पड़े। राजीव गांधी ने 2 कानून लाए जिससे कि प्रेस की आजादी पर कुठाराघात हो। और आज भी राहुल गांधी ने 14 चैनलों को, 14 पत्रकारों को बैन किया जिसमें अर्नब गोस्वामी है। वो अर्नब गोस्वामी के सामने आ नहीं सकते। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ये केवल और केवल प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए बीबीसी काम करती है, इसलिए इस प्रकार के वहां पर ऑटोबान में घूमेंगे और यहां पर हाईवे का विरोध करेंगे। नहीं, हाईवे का विरोध करेंगे। संजय मिश्रा, पूर्व राज्यसभा सांसद संजय जी भी जुड़ रहे हैं, उनको भी ले आइए। अनुराग भदौरिया जुड़ रहे हैं, संजय मिश्रा, अजय वर्मा, ये सब आ रहे हैं, विनीत गोयनका आ रहे हैं। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं आपसे, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, संजय मिश्रा पहले और उसके बाद संजय जी आपके पास भी आ रहा हूं। संजय मिश्रा जी जरा बताइए, सड़क बनना खराब चीज होती है क्या? सड़क बनना खराब चीज है? पूछ रहा हूं। सड़क बनाना गलत चीज है क्या? सड़क बनाना विकास नहीं है? बिल्कुल है। क्या सड़क नहीं बननी चाहिए? क्या गांव-गांव तक सड़क नहीं पहुंचनी चाहिए? मैं आपसे पूछता हूं दर्शकों, क्या सड़क नहीं बननी चाहिए? क्या भारत में अगर भारत सरकार किसी की भी हो, इधर वाली या उधर वाली, राइट या लेफ्ट, सड़क नहीं बननी चाहिए क्या? भाई बताइए।
सड़क का विरोध हो रहा है और 2014 कांग्रेस पार्टी पहले ऐसे सड़क लोगों नहीं का थी। समर्थन करती है। सड़क का विरोध हो रहा है और कांग्रेस पार्टी ऐसे लोगों का समर्थन करती है। ये वही कांग्रेस पार्टी है जो इमरजेंसी लगाती थी और आज कहती है कौन सी इमरजेंसी, और आज कहते हैं नहीं इमरजेंसी इज नॉट एन इशू, आज लगी हुई है इमरजेंसी, वो ये कहते हैं। क्या मजाक बना रखा है संजय जी? मतलब 14 से पहले आप ये कहना चाहते हैं और शहजाद भाई कहना चाहते हैं कि सड़क ही नहीं थी। कोई कुछ नहीं कहना चाह रहा है, मैं पॉइंट पे रहिए। सड़क नहीं थी। जिन सो कॉल्ड सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का, क्योंकि आपके नेताओं के बस का तो है नहीं जनता को इकट्ठा करना, तो आप इन जो लोग भारत में रहते नहीं, जो लोग भारत मां में भरोसा नहीं रखते, जो लोग भारत की डेवलपमेंट स्टोरी पे भरोसा नहीं रखते, वो लोग आप उन लोगों की बातों को आगे पर्कुलेट कर रहे हैं, आगे पॉपुलर कर रहे हैं और बोल रहे हैं हाँ सड़क नहीं बननी चाहिए। और अगर मैं प्रधानमंत्री होता, आप मुझे बताइए क्या नेता बनना भारत में आसान है? आप बताइए, ये सोशल मीडिया पे फॉलो लाना, ट्वीट लाना, लाइक लाना, जो भी वो दिल का निशान होता है वो लाना आसान है कि एक म्युनिसिपल लेवल का इलेक्शन जीतना आसान है? बताइए संजय मिश्रा जी, पूछता हूं मैं आपसे, बोलने तो बताइए ना। नहीं, जवाब दीजिए, तभी तो बोल दीजिए जवाब। मैं ये वहां कह मत रहा हूं जवाब कि दीजिए। सड़क जब से भारत तब से सड़क बन रहा है। 1947 देखे, 52 देखे, 67 देखे, हर सरकार ने सड़क बनाने का काम किया है। ऐसा लगता है अभी भारतीय जनता पार्टी या शहजाद भाई कह सकते हैं कि 2014 के बाद भारत में एक नए धरती का निर्माण हुआ है, नए आसमान का निर्माण हुआ है, नया हवा का निर्माण हुआ है, तो मैं उसके लिए सहमति तो नहीं दे सकता, अपना वैसे नहीं मान सकता। लेकिन हाँ, सड़क का निर्माण बिल्कुल होना चाहिए, वो विकास के लिए बहुत जरूरी है। आपने किया क्या, ये तो पूछना होगा। विपक्ष को आपने क्या समझा? आपने कहा प्रेस की आज़ादी छीन ली थी कांग्रेस ने, आपने क्या आज़ादी दे रखी है क्या? इससे ज़्यादा जनता को आप मूर्ख समझ रहे हैं क्या? कितनी चैनल आपने बंद करवा दी, कितनी बिकवा दी, कितने पत्रकारों को घर बैठा दिया आपने, कितने को यूट्यूबर बना दिया आपने, ये जनता नहीं देख रही है क्या? तो मैं समझ रहा हूं कि आरोप लगाना, आरोप और प्रत्यारोप चलते रहेंगे, सत्ता पक्ष और विपक्ष चलता रहेगा, लेकिन मेन मुद्दों पे आपने जवाब क्यों नहीं दिया, ये बताइए शहजाद भाई। आप चुनाव में महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, महिला उत्पीड़न क्यों नहीं बोला आपने? विपक्ष पूछता रह गया सदन से लेकर सड़क तक, आपने एक भी जवाब दिया क्या? आपने किसी जगह पे डिबेट में जवाब दिया क्या? आप तो ये समझते थे कि विपक्ष के लोग मतलब कुछ भी नहीं, आलू प्याज है, इनको हटाओ, क्यों जवाब दूंगा। अच्छा, प्रधानमंत्री जी ने माइक हटा दिया, भैया ये बोलेंगे, हम नहीं बोलेंगे, ये पहले प्रधानमंत्री जी थे। तो मैं कह रहा हूं कि जनता से शहजाद जवाब दे रहे हैं, उसके बाद मैं वापस आ रहा हूं। शहजाद जवाब दे रहे हैं। और एक लाइन और कंप्लीट कर, जल्दी बोलिए। एक सेकंड। तानाशाही की जहां तक बात हुई है, आज हाई कोर्ट से एक बेल हुआ है एक मुख्यमंत्री को, जिसके आपने त्यागपत्र करके अगले को जाना पड़ा था जेल। कोर्ट ने माना है कि भाई ठीक नहीं था, ये उचित नहीं है। तो मैं समझ रहा हूं तानाशाही के ऊपर भी आपका चेहरा सामने है, देश के सामने है। ओके, शहजाद जवाब दे रहे हैं, सांसद जी आ रहे हैं, उसके बाद हाँ बोलिए। करके जवाब देता हूं। मैं तो ये कह रहा हूं कि जब 11 किलोमीटर प्रतिदिन की रफ्तार से हाईवे बनता था तब वो सड़कें देश के लिए बहुत जरूरी थी, और आज 37 किलोमीटर की रफ्तार से बन रहा है तो यूट्यूबर बोल रहा है कि सड़कें क्यों बना रहे हो। उस समय तो और भी ज्यादा लोग जो है टू व्हीलर और बाइसिकल पे थे, तो उस समय पर तो और भी कम जरूरत थी ना उनके हिसाब से हाईवे की। मतलब आपने कैसे चयनात्मक दृष्टि से, जब 2014 से पहले बनता था 11 किलोमीटर के रेट पे बनता था तब उसकी वाहवाही करते थे, आज 37 किलोमीटर के रेट पे बन रहा है तो कहते हैं कि ये जरूरत नहीं है, ये तो ऐसे ही खर्च किया जा रहा है। दूसरी बात, पत्रकारों के विषय में आप कह रहे हैं संजय भाई, मैं आपको बड़ा मतलब चाव से, मुझे अच्छा लगता है आप आते हो डिबेट में, पर आप इसलिए आ रहे हो क्योंकि इंडिया अलायंस के जो कांग्रेस पार्टी के दल है वो यहाँ इस चैनल पर और इस चैनल के बड़े पत्रकारों को बॉयकॉट करके बैठे हैं। ये हकीकत है आपकी जन्नत की, क्यों झूठ बोल रहे हैं भाई? एक चैनल बता दीजिए जिसको भाजपा ने बैन करके रखा है या जिसको भाजपा ने बोला है कि हम नहीं जाएंगे, ऐसा एक भी उदाहरण नहीं मिलेगा, एक भी पत्रकार का उदाहरण नहीं मिलेगा। तीसरी बात पे आना चाहता हूं, आपने महंगाई की बात की। कर्नाटका में पेट्रोल, डीजल, पानी, दूध सबके दाम बढ़ा दिए भाई। वहां पर डीजल का दाम ऐसा बढ़ा है किसानों की कमर तोड़ दी। नहीं शहजाद, अगर बीजेपी को कटघरे में खड़ा करना है या सवाल पूछना है, सत्ता में आप है, पूछे।